हेलो हेलो बट आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल विजिबल। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो ना? वॉइस बताओ, वॉइस वॉइस परफेक्ट होनी चाहिए। यस यस सर, ठीक है। सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस, ठीक है, ढेरों सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की, ऑल परफेक्ट। आज चैप्टर का हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट रहेगा ड्रग्स। ओके, एकदम फील करना परफेक्टली ड्रग्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, देखो समझना मेरी बात, बिल्कुल फील करके पढ़ना, ठीक है। मैं ड्रग्स को उस लेवल पे करा दूंगा, ठीक है, हाँ, ड्रग्स को उस लेवल पे करा दूंगा कि एकदम सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। केमिस्ट्री वाला पार्ट भी तुम्हारा काफी कुछ कवर हो जाता है यहाँ पर। बस हाँ, जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो वहां कवर होगा, पर बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे यहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। राधे राधे बेटा। सर मेरा गिफ्ट कहाँ है भाई? समझ लो कि हम ही तुम्हारे गिफ्ट हैं, ठीक है। तुम्हें गिफ्ट देना है सिलेक्शन दे करके, समझ गए ना मेरी बात? समझ गए? यस सर, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं ड्रग्स। तो सबसे पहले मैंने, देखो समझना, जो नोट्स मैं दे रहा हूं आपको, ये तुम्हारे नॉर्मल कहीं मिलेंगे नहीं, ये खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के मैंने डिजाइन किए हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ के, जिसमें एनसीईआरटी पूरी मैंने इंक्लूड कर दी है, पूरी एनसीईआरटी इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दी है अच्छे से, जिससे कि तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन कंसेप्चुअल सेट हो जाए। पर एनसीईआरटी स्कैटर्ड कर दी है, थोड़ा फैला दिया है उसको, डायरेक्ट एनसीईआरटी से समझा नहीं जा सकता ड्रग्स। तो ड्रग्स को मैंने एक पैटर्न में अरेंज किया है, एक प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक, कहते हैं साइकोट्रोपिक, साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक का मतलब होता है मूड अल्टरिंग ड्रग, समझना। मूड अल्टरिंग ड्रग को हम साइकोट्रोपिक बोलते हैं। साइकोट्रोपिक कौन से होंगे? मूड अल्टरिंग ड्रग। जबकि साइकेडेलिक ड्रग क्या होते हैं? हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, जो मूड को चेंज कर दे। साइकोट्रोपिक है, पर नशे में नहीं आओगे। साइकेडेलिक, आप नशे में आओगे, आपको एक के चार नजर आएंगे। जहां आपको एक के चार नजर आ रहे हैं मतलब साइकेडेलिक है। क्लियर है बिल्कुल? तो आपको मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। समझ रहे हो? साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक मूड अल्टरिंग ड्रग, साइकेडेलिक जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाए, जहां पर एक के चार नजर आए। समझ रहे हो? हाँ, एक के चार नजर आए, तुम क्लियरिटी न कर पाओगे क्या है, ठीक है। सामने गधा खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, हाथी खड़ा है, समझ में आया? तो समझ लो साइकेडेलिक है। क्लियर है? साइकोट्रोपिक के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट्स, ये आपको साइकोट्रोपिक में कवर करने वाला हूं। जबकि साइकेडेलिक जो हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, उसमें कराने वाला हूं मैं कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना, इंडिया में नहीं मिलता, और एलएसडी जिसकी बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है। तो ये चारों कवर करूंगा मैं, कहां पर? साइकेडेलिक के अंदर। तो पहले टारगेट लेके चल रहे हैं साइकोट्रोपिक, जिसमें ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। ट्रैंकुलाइजर और ओपियोइड्स तो बड़े सुने होंगे आपने अच्छे से। ट्रैंकुलाइजर जो ट्रैंक्युलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रैंक्युलिटी क्या होती है सर? अगर आप बौद्ध धर्म को समझते हो, जानते हो, तो वो ट्रैंक्युलिटी पे काम करते हैं। ट्रैंक्युलिटी का मतलब होता है एकदम रिलैक्सेशन, कामनेस, ठीक है। तो ट्रैंक्युलाइजर वो होते हैं जो आपको एकदम रिलैक्स करा दे, आपको एकदम शिथिल कर दे, ठीक है, काम कर दे, वो ट्रैंक्युलाइजर हैं। आपने अगर मूवी देखी हो गॉडजिला, या आपने मूवी देखी हो जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क में देखा होगा वो कभी डायनासोर्स को बुलेट से नहीं मारते। वो एक गन होती है जिसके अंदर वो एक इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन से फायर करते हैं। उस इंजेक्शन के अंदर देखा होगा एक लिक्विड फॉर्म में एक ड्रग होती है, वो होते हैं ट्रैंक्युलाइजर। तो ट्रैंक्युलाइजर जो ट्रैंक्युलिटी देते हैं आपको, एकदम एनास्थेटिक होते हैं, आपको रिलैक्स कर देते हैं, सुला देते हैं आपको। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग ड्रग, लाइक अ एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया की तरह। जैसे नहीं किसी को एनेस्थीसिया दिया हो, सेम उसी तरीके का इफेक्ट होता है। देखा होगा मूवी के अंदर एक पागल होता है, कहता है मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, पीछे से आके एक इंजेक्शन लगता है और कहता है मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, और सो जाता है। समझ लो उसको क्या लगा होगा? ट्रैंक्युलाइजर। क्लियर? बिल्कुल। कभी आपने जू में देखा हो, कोई लॉइन है, उसको कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है, ट्रीटमेंट देना है, तो पहले क्या करते हैं? उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं दूर से। इंजेक्शन ट्रैंक्युलाइजर होते हैं। तो ट्रैंक्युलाइजर उसको एकदम लगा करके फिर एक पर्टिकुलर डोज के साथ से उसको सुला देते हैं,
फिर आसानी से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आपने कहीं पर भी देखा होगा ये ट्रैंकुलाइजर करते क्या है, ट्रैंकुलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन, एकदम शिथिल कर देना, आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग, आपके समझ रहे हो, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को एकदम स्लो कर देना, आपको सुला देना, एकदम समझना मेरी बात, आपके ब्रेन में सोच समझने की क्षमता को ब्लॉक कर देना, यानी आपके ब्रेन के अंदर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा देने का काम करते हैं, समझ रहे हो, वो होते हैं ट्रैंकुलाइजर। क्लियर है बिल्कुल। तो ट्रैंकुलाइजर की जब भी मैं बात करूंगा तो सबसे पहला टारगेट ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइजर एनेस्थेटिक होते हैं, आपको मतलब एनेस्थीसिया का काम करते हैं। डिप्रेजेंट होते हैं, आपकी सारी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। स्लीपिंग ड्रग बोल सकते हो क्योंकि सुलाने का भी काम करते हैं। ट्रैंकुलिटी, कामनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, कहते हैं ट्रैंकुलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन, बौद्ध धर्म से लिया गया है ट्रैंकुलाइजर टर्म, क्योंकि ट्रैंकुलिटी से ट्रैंकुलाइजर लिया हमने। क्लियर है। तो बेसिक पॉइंट्स में लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां मिल जाएगा। एनेस्थेटिक होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, एक तो स्टूमुलेंट होते हैं, एकदम आग लगा देते हैं अंदर, एक डिप्रेजेंट होते हैं, आपको सप्रेस कर देते हैं, तो डिप्रेजेंट है। स्लीपिंग ड्रग, क्योंकि आप जब इनको देते हो तो इंसान को धीरे 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 नींद आती है और वो सो जाता है, ठीक है। और ट्रैंकुलिटी बढ़ाते हैं, कामनेस बढ़ाते हैं, रिलैक्सेशन बढ़ाते हैं, इसलिए इसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। आपके सिलेबस में दो हैं, दो ड्रग, बेंजोडायाजेपिन, नीट, इसको वेलम भी बोलते हैं, एम्स में पूछा गया है ये, ठीक है। और दूसरा बारबीट्यूरेट, बेंजोडायाजेपिन और बारबीट्यूरेट, ये दो ड्रग्स हैं जो 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 ट्रैंकुलाइजर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन ड्रग्स को हम कब यूज करते हैं, जैसे आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, तो कॉफी पीने से इंसोम्निया हो जाएगा, नींद ना आना, तब डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको ट्रैंकुलाइजर देगा कि भाई ट्रैंकुलाइजर देने पड़ेंगे भाई, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, आपको इंसोम्निया हो गया है, ठीक है। आप एंजाइटी के शिकार हो, आपको डर, भय, चिंता या कोई एंजाइटी हो गई है, तो आपको ट्रैंकुलाइजर देने पड़ेंगे, आप समझ रहे हो, यस समझ रहे हो, हाँ, तो आपको ट्रैंकुलाइजर देने पड़ेंगे, तो ट्रैंकुलाइजर आपको रिलैक्स कराएंगे, आप समझना मेरी बात, ठीक है। तो एंजाइटी के केस में, इंसोम्निया के केस में, या साइजोफ्रीनिया, आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, देखिए भूल भुलैया, भूल भुलैया आपने देखी है मूवी, भूल भुलैया देखी है नहीं, यस यस सर। तो भूल भुलैया में आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें जो विद्या बालन है उसने किरदार निभाया है मंजोलिका का, ठीक है। तो मंजोलिका के किरदार में देखा होगा उसने अचानक से एक उठा करके, पलंग को उठा करके उठा लिया इस तरीके से, आप समझ रहे हो ना, हाँ, तो इतनी ताकत कहां से आ गई उसके अंदर, आप समझ रहे हो, इतनी ताकत कहां से आ गई उसके अंदर कि उसने पलंग को उठा लिया, तो देख आपको लगेगा कि सर उसके अंदर भूत आ गया, उसमें दूसरी एनर्जी का प्रवेश हो गया ना, समझना, क्योंकि उसको ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, मतलब वो दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर जी रही थी, वो उस मंजुलिका के किरदार में जी रही थी, और उस किरदार की वजह से उसमें अचानक से ताकत आ गई। ताकत तो इंसान में होती है, जैसे मान लो, समझने की कोशिश करना, ये बहुत भारी है यार, बहुत भारी, मतलब मैं उठा भी ना पाऊं, इतनी भारी एक चेयर है, ये बहुत भारी चेयर है, समझना, ये बहुत भारी चेयर है, ठीक है न, दो लोग इसको रोज पर डे उठाते थे, तब जाकर के मैं इस पर बैठता था। अचानक से चार लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, चार लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे पास अपने बचाव में सिर्फ एक चेयर है। जिंदगी में कभी इस चेयर को उठाने के बारे में नहीं सोच सकता था, पर अचानक से मेरे अंदर एक आग पैदा हुई कि यार मरो या मारो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अचानक से मैं इस चेयर को एक ही हाथ से उठा लूंगा, एक ही हाथ से चेयर को मैं उठा पाऊंगा। एक हाथ से चेयर को क्यों उठा पा रहा हूं मैं, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा है कि भाई अब तो गए, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास जिंदगी जीने का, ठीक है। तो अचानक से मेरे अंदर वो ताकत थी, एड्रिनल ग्लैंड मेरे पास थी, समझ, सिंपैथेटिक सिस्टम मेरे पास था, पर वो एक्टिवेट नहीं था। अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो मैं कुछ भी कर दूंगा जिंदगी, समझ, कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। आजकल कार्टून में भी देखे होंगे, ड्रग आते हैं, पावर, वही आपको सुपरमैन ड्रग, आपने ड्रग खाई, अचानक ताकत आ गई, ताकत नहीं आ गई, ताकत तो आपके अंदर थी, ड्रग थोड़ी ना ताकत पैदा करती है, ड्रग तो आपकी ताकत को, जो आपके अंदर है, समझ, उसको एक्टिवेट करती है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, तो आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी कर जाओगे, आप समझ रहे हो। एग्जाम से पहले जब आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा या ट्वेल्थ का एग्जाम दिया होगा, उन दिनों देखोगा आप कोई भी चीज पढ़ते हो, फटाफट फटाफट पढ़ते चले जाते हो, याद होती चली जाती है, ठीक है, नॉर्मल वे में आप देखना,
ठीक है। जब भी आपके सामने कोई इमरजेंसी आपदा आई हो, आप भूख प्यास भूल करके बुरी तरह से उस काम में लग गए होगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ होगा, सोचो जरा, ठीक है। तो ये एनर्जी आती कहां से है अचानक से? ये एनर्जी आपके अंदर ही थी, ठीक है, ये एनर्जी आपके अंदर ही थी, अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। तो भूल भुलैया में जो मंजुलिका का किरदार था, ऐसे केस अगर सामने आते हैं डॉक्टर के सामने, तो एक ही तरीका है ऐसे केस को शांत करने के लिए, ट्रैंकुलाइजर। अगर ट्रैंकुलाइजर नहीं लगाए ना, तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी और कुछ भी कर सकती है। इसको साइजोफ्रीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिसऑर्डर को? साइजोफ्रीनिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हम इंजेक्शन लगा करके आपकी बॉडी में गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं। गाबा का मतलब होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा देते हैं। और गाबा आप जानते हो, गाबा ब्रेन में बढ़ जाएगा तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा और कंडक्शन सारा का सारा रुक जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, समझ में आई या नहीं आई? हाँ, ठीक है, कोई डाउट? यहां तक समझ में आया नहीं आया? गाबा, हाँ बिल्कुल गाबा, नो डाउट। यस 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 यस, ठीक है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा ट्रैंकुलाइजर कहां पर यूज करते हैं? एंजाइटी के केस में यूज करते हैं, इंसोमिनिया, इंसोमिनिया नींद ना आना, तो इंजेक्शन के थ्रू सुलाया जाएगा। साइजोफ्रीनिया आपको देना पड़ेगा। एक्शन मैकेनिज्म क्या है? गाबा के लेवल को बढ़ा देगा, गाबा, ठीक है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल को रोक करके आपको सुला देगा। समझ में आ गया? तो पहला मैंने बताया ट्रैंक्यूलाइजर, जो ट्रैंक्यूलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, ठीक है, ओपियोइड्स। ओपियोइड तो आप जानते हो, ओपियम पोपी, ठीक है, अफीम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अफीम की बात कर रहा हूं, ओपियम पोपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होते हैं? नारकोटिक्स। तुमने सुना होगा वो कौन कौन सी ड्रग हैं जो नारकोटिक्स की लिस्ट में आती हैं, तो ओपियोइड नारकोटिक आते हैं। नारकोटिक्स क्या होते हैं सर? नारकोटिक नशीले पदार्थ होते हैं। इनका एक अलग से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनको सरकार ने बैन कर रखा है, इनको अगर आप पाए गए तो आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि नारकोटिक्स है, ठीक है। तो ओपियोइड नारकोटिक की श्रेणी में आते हैं, नो डाउट सेडेटिव हैं। लाइका ट्रैंकुलाइजर ये भी सेडेटिव है, आपको सुला सकते हैं, आपको शिथिल कर सकते हैं, ठीक है। डिप्रेजेंट है, सेडेटिव के साथ साथ डिप्रेजेंट है, यानी आपको डिप्रेस कर देंगे, यानी आपकी चीजों को डाउन कर देंगे, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, समझ रहे हो, सबको एकदम डाउन कर देंगे, ठीक है। पर बहुत अच्छे एनाल्जेसिक हैं, पेन किलर। पुराने टाइम पर राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो अपने संग पेन किलर लेके नहीं जाते थे। जब भाले लगते थे, तलवारें लगती थी, तब बैलगाड़ियों में ढेर सारी अफीम लेके जाई जाती थी। तो बड़ी बड़ी ओखली हुआ करती थी, उनसे अफीम को कूटा जाता था, उनके अर्क को पिलाया जाता था, यहां तक कि घाव पर उन अफीम को लगाया जाता था, क्योंकि बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, बेहतरीन पेन किलर है ये। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं। और यूफोरिएंट है, यूफोरिएंट का मतलब एक सुखद एहसास, अच्छी सी फीलिंग कराने वाला, उसको यूफोरिएंट बोलते हैं। समझ में आया? यस, मॉर्फिन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर ध्यान रखने हैं, नारकोटिक्स में आते हैं। जो भी सेडेटिव होगा वो डिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एनाल्जेसिक है, ये एनाल्जेसिक का मतलब बेहतरीन पेन किलर है। तो जितने भी ऐसे लोग जिनको दर्द हमेशा बना ही रहता है, उनको पेन किलर पर डे खाने पड़ते हैं, तो अच्छे डॉक्टर कहते हैं कि मॉर्फिन डेरिवेटिव लो, वो नेचुरल पेन किलर है, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। और यूफोरिएंट है, मतलब एक बेहतरीन सुखद एहसास दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं ओपियोइड्स की बात कर रहा हूं, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? पपाइवर सोमनीफरम की बात कर रहा हूं, ओपियम पोपी, ठीक है, अफीम। तो पपाइवर सोमनीफरम, ओपियम पोपी, इसकी लेटेक्स से हम लगभग 20 एल्कलॉइड्स आइसोलेट करते हैं। इसकी जो बार्क होती है ना, हाँ, उसकी बार्क से हम लगभग 20 एल्कलॉइड्स आइसोलेट करते हैं। उसका मेन एल्कलॉइड जो होता है, डेरिवेटिव होता है, मॉर्फिन होता है। यस, मॉर्फिन। आपने एक मूवी देखी हो, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मॉर्फस याद आया? मॉर्फस, मॉर्फस, मॉर्फिन से मॉर्फस लिया गया है। यस, सेडेटिव का मतलब बेटा जो आपको सैड कर दे, जो आपको एकदम डाउन कर दे, आपके सिस्टम को सप्रेस कर दे,
डिप्रेस कर दे। सेडेटिव और डिप्रेजेंट एक ही बात होती है, समझ रहे हो ना? सेडेटिव और डिप्रेजेंट एक ही बात है, ठीक है। आपको कमजोर फील कराए, यस, आपको वीक फील कराए, आपके सोचने समझने की क्षमता को डाउन कर दे, उसको सेडेटिव बोलते हैं या डिप्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेन एल्कलॉइड्स 20 एल्कलॉइड्स में क्या है? मॉर्फिन। और हम जो पढ़ने वाले हैं मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे ये ध्यान रखना, पुरानी एनसीईआरटी में मॉर्फिन का डायग्राम अलग है, नई एनसीईआरटी में मॉर्फिन का डायग्राम देखोगे तो एक दो तीन, तीन हेक्सा हैं, एक पेंटा है, तीन हेक्सा एक पेंटा, रिंग के मिलने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का। मॉर्फिन के फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, ओपियम पोपी के सॉरी फ्रूट्स की बात करूं, तो इस तरीके का होता है फ्रूट्स। इसकी हम बार्क निकालते हैं, इसकी बार्क निकाल के उससे हम, ठीक है, एल्कलॉइड्स निकालते हैं। जो मेन एल्कलॉइड है वो मॉर्फिन है। मेल एल्कलॉइड कौन सा है? मॉर्फिन है। जो मेन एल्कलॉइड्स है, ओपियम पोपी प्लांट है, अफीम का प्लांट, उसके फ्रूट की बार्क निकाल करके इस बार्क में 20 एल्कलॉइड्स में से मेन एल्कलॉइड कौन सा होता है? मॉर्फिन। ये ध्यान रखना है। तो मॉर्फिन के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मॉर्फिन के ही सारे डेरिवेटिव होते हैं। अगर मैं मॉर्फिन की बात करूं, ठीक है, तो मॉर्फिन क्या है? इट इज एनाल्जेसिक, पेन किलर है। रिसेप्टर कहां होते हैं? ब्रेन और गट में। अगर किसी को मॉर्फिन दी जाए तो नो डाउट उसके ब्रेन के अंदर तो खैर सेडेटिव इफेक्ट आते ही हैं, साथ में उसकी गट की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना वो स्लो हो जाती है। अगर आप ज्यादा मॉर्फिन इनटेक करोगे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर गट में भी होते हैं। यस, आपके गट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, और गट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन के आप शिकार हो जाओगे। समझे? समझे नहीं समझे? नहीं, मॉर्फिन सर्जरी के टाइम देते थे पुराने सभ्यता में, पुराने टाइम पर। आज की डेट में तो हम नर्व ब्लॉक करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है नर्व ब्लॉक, ठीक है। जैसे बॉडी के इस पार्ट को हमें ब्लॉक करना है तो यहाँ की एक नर्व ब्लॉक कर देंगे तो पूरा पार्ट एकदम सुन, ठीक है। कमर से लोअर पार्ट को हमें अगर एनेस्थेसिया देना है तो बैकबोन की एक नर्व होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं तो नीचे वाला पार्ट एकदम सुन। अब वो जमाने चले गए, अब नर्व ब्लॉक सिस्टम चालू हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। समझे? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। रिसेप्टर इसके ब्रेन में भी होते हैं, गट में भी होते हैं, क्योंकि ब्रेन के साथ साथ इसका इफेक्ट गट पर भी होता है, आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो कर देता है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं मॉर्फिन का, समझना, मिथाइलेशन कर दूं, मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं तो बनती है कोडीन, ठीक है। कोडीन का मतलब है मिथाइल मॉर्फिन, ठीक है। अगर मॉर्फिन का मैं मिथाइलेशन कर दूं तो क्या बन जाएगी? कोडीन बन जाएगी। समझना, मॉर्फिन का मैंने क्या कर दिया? मिथाइलेशन। मॉर्फिन का मैंने क्या कर दिया? मिथाइलेशन कर दिया। अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूंगा तो कोडीन बन जाएगी, और कोडीन बड़ा कॉमन है, ये कफ सिरप में यूज करते हैं कोडीन को हम, ठीक है। वो कफ सिरप में, बिल्कुल आकाश का केस था, आकाश साउथ एक्स में था, मैं 2012 का बात है, मैं कोडीन कंटेनिंग सिरप लेकर के आया था, ठीक है। ला करके मैंने अपनी डेस्क पर रख दिया, क्लास लेने चला गया, क्लास लेकर के आया, मेरा सिरप खाली मिला मुझे। मेरी सिरप कौन पी गया? किसी ने बताया नहीं, तो मैंने भाई, पड़ोस में एक मैडम थी, मैंने सिरप कौन पी गया, तो उन्होंने बताया कि दो टीचर आए थे वो पी गए। तो मैंने ये ऐसे कैसे पी जाएंगे? तो उन्हें, सर उसमें कोडीन था शायद, तो मैंने देखा हाँ यार कोडीन था, मैंने, अरे भाई, मैंने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कोडीन कंटेनिंग सिरप है तो उसको दुबका के रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग, समझना मेरी बात, हाँ, ठीक है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो कोडीन चाहिए उनको, तो वो सिरप तक पी जाते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, ठीक है, ये रियल कहानी बता रहा हूं मैं। तो मॉर्फिन का अगर मैं मिथाइलेशन कर दूंगा तो कोडीन बन जाएगी। यानी कोडीन क्या है? इट इज अ मिथाइल मॉर्फिन। मिथाइल मॉर्फिन, हम इसको कफ सिरप में यूज करते हैं मिथाइल मॉर्फिन को, क्योंकि कफ सिरप में दो फायदे होते हैं, एक तो अच्छे से रिलैक्स करने का काम देता है, पहला, ठीक है, और थोड़ा सा आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उनको डायलिट भी करता है, जिससे कि आसानी से कफ को हम निकाल पाए, ठीक है। तो कफ सिरप में हम यूज करते हैं कोडीन को। समझ में आ गया? अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूंगा कोडीन बन जाएगी, इसलिए इसको मिथाइल मॉर्फिन बोलते हैं, कफ सिरप में यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है। हाँ, अगर मैं मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगा? क्वेश्चन आएगा। अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दूं
तो क्या बनेगा? तो हेरोइन बनेगी, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। समझ रहे हो? हाँ, अगर मैं मॉर्फिन का इस बार एसिटाइलेशन कर दूं, क्या कर दूं? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कर दूं, अगर मैं मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करता हूं तो क्या बन जाएगी? हेरोइन। मैं हेरोइन बोल रहा हूं, हीरोइन नहीं बोल रहा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से बनती है, सो इट इज कॉल्ड डाई एसिटाइलेशन, नहीं डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं। हाँ, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन बोल दो, ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं उसको हम, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मिथाइल मॉर्फिन कोडीन को बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हम हेरोइन को बोलते हैं। क्लियर है? जब हम हेरोइन को बनाते हैं, जब हम हेरोइन को बनाते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट जो क्रूड बनता है, क्रूड कचरा, बाई प्रोडक्ट, समझना मेरी बात, उसको स्मैक बोलते हैं। तो स्मैक अलग से कुछ नहीं है, हेरोइन से ही स्मैक बनता है, हेरोइन से ही स्मैक बनता है। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन सुगर। टीवी में देखा होगा ब्राउन सुगर की तस्करी हो रही है, ठीक है। यस, ब्राउन सुगर बोलते हैं क्योंकि इसका क्रूड ब्राउन कलर का होता है, पर इसको ट्रीट करके इसके व्हाइट क्रिस्टल बनाए जाते हैं, बिल्कुल चीनी की तरह। बिटर होती है, ऑर्डर लेस होती है। क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन है। इसको लेने का तरीका क्या है? स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे समझो, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनीफरम, इससे निकालते हैं ओपियोइड्स। समझना, कितने ओपियोइड्स निकालते हैं इससे? 20 एल्कलॉइड्स निकालते हैं। मेन एल्कलॉइड्स क्या है? मॉर्फिन। भाई मेन एल्कलॉइड क्या है? मॉर्फिन। ठीक है, 3 हेक्सा एक पेंटा रिंग के फ्यूजन से बनता है। इसको हम ओपियम पोपी की बार्क, लेटेक्स से निकालते हैं। क्लियर है? अगर मॉर्फिन का, ये मॉर्फिन एक बेहतरीन पेन किलर है, इसके रिसेप्टर ब्रेन और गट दोनों के ऊपर होते हैं। अगर मॉर्फिन का मैं मिथाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगी? तो कोडीन बनेगी। अगर इसका मैं मिथाइलेशन कर दूं तो कोडीन बनेगी, इसलिए कोडीन को मिथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। और कफ सिरप में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये नॉन एडिक्टिव है, एडिक्शन नहीं होता इसको लेने से, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको कफ सिरप में यूज करने की परमिशन दी है। जबकि अगर मॉर्फिन का मैं डाई एसिटाइलेशन कर दूं या एसिटाइलेशन कर दूं तो क्या बनेगी? ठीक है, तो बनेगी हेरोइन। हेरोइन क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन को बोलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को बोलते हैं हेरोइन। हीरोइन नहीं बोला मैंने, हेरोइन बोला है। समझ रहे हो ना, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को। और जब हेरोइन बनाते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट क्रूड बचता है, उसको ट्रीट करके डिफरेंट स्टेप से व्हाइट कलर के सुगर जैसे क्रिस्टल बनते हैं, इसको हम स्मैक बोलते हैं। तो ब्राउन सुगर व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, बिटर ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, इसको इंजेक्शन के थ्रू लोग लेते हैं, लिक्विड बना के इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, या इसको स्नॉटिंग भी करते हैं। स्नॉटिंग, स्नॉटिंग समझते हो? स्नॉटिंग का मतलब है थोड़ा सा भर लेंगे किसी बत्ती बना करके, सूंघेंगे ऐसे। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, इसको स्नॉटिंग बोलते हैं। हाँ, स्नॉट करना, सूंधनी, स्नॉट करना। यस, स्मैक। समझ रहे हो ना मेरी बात? कॉफी सेफ, सेफ कुछ भी नहीं है, बताऊंगा कॉफी के बारे में भी अभी, ठीक है। स्टूमुलेंट में आएगी। तो ये हो गए मॉर्फिन के डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्टूमुलेंट, जो आप अक्सर कर अपनी डाइट में लेते ही हो घर में। अब स्टूमुलेंट में क्या लेते हो आप? भाई स्टूमुलेंट में आप 3 चीजें पढ़ोगे। एक तो कोकेन पढ़ोगे, रियल कहानी बताऊंगा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की, ठीक है। टोबैको पढ़ोगे, जो आजकल देखा है मैंने, बच्चे बीड़ी तंबाकू सब ले रहे हैं, ठीक है। और एम्फेटामिन पढ़ोगे, ठीक है। ये 3 मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कोकेन की बात करता हूं। तुमने कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रेड बुल पीते हैं, और मैं पूछता हूं क्या है भाई, तो बोलते हैं सर ये एनर्जी ड्रिंक है। समझ रहे हो? हाँ, एनर्जी ड्रिंक है। भाई एनर्जी ड्रिंक को तुम्हें इसमें क्या काजू पिस्ता पड़े हैं क्या इसके अंदर? नहीं सर, इसको पीने से एनर्जी आती है। तो मैंने एक दिन पी भी थी, कुछ भी एनर्जी नहीं आई, टेस्ट भी खराब, तो मुझे लगा साला कचड़ा है, पैसे बर्बाद, ठीक है। पर उसमें क्या होता है, एक से कुछ नहीं होता। जब आप धीरे धीरे लेते हो, धीरे धीरे लेते हो,
तो आपको उसकी लत लग जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कोकेन होती है। यस, कोकेन, कोक भी कहते हैं, क्रैक भी कहते हैं। इसको कोका प्लांट से आइसोलेट करते हैं। इसका नाम क्या होता है, इरेथ्रोजाइलम कोका। नेटिव इंडिया का नहीं है, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। कहां का नेटिव है, साउथ अमेरिका का। इरेथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं कोकेन की बात कर रहा हूं, क्रैक की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम आइसोलेट कहां से करते हैं, कोकेन या क्रैक को। आप बोलोगे हम आइसोलेट करते हैं इरेथ्रोजाइलम कोका। कहां का नेटिव है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। कहां का नेटिव है, साउथ अमेरिका का नेटिव है। क्लियर, बिल्कुल, हाँ, साउथ अमेरिका का नेटिव है, यहां का नहीं है। कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग, इसको भी स्नॉटिंग से ले सकते हो, ठीक है। स्नॉटिंग समझते हो ना, जैसे कागज पे रख लिया, बत्ती बनाई और सूंघना चालू कर दिया, स्नॉटिंग कहते हैं इसको। सूंघना, सूंधनी, समझना है मेरी बात। स्नॉटिंग इतनी स्ट्रांग होती है। यूफोरिएंट होती है, यस, यूफोरिएंट तो होते ही हैं। हाँ, क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा स्टूमुलेंट है, उत्तेजक, ऐसा कौन सा स्टूमुलेंट है जिसकी हाई डोज देने पर वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, दृष्टि भ्रम पैदा कर देता है। तो आप बोलोगे कोकेन। कोकेन को अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लोगे तो वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है। कोकेन करती क्या है, ये आपको एक यूफोरिएंट, मतलब एक अच्छा सा एहसास दिलाएगी। आप इसको ले जब तक लोगे ना, तो आपको कुछ समय तक ऐसा रहेगा, वाह आप ही हो दुनिया में, और तो सब बेकार है। मतलब एक आपको बेहतर सा फील कराएगी। समझना मेरी बात। क्यों, ऐसा क्यों कराती है, स्टूमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टूमुलेट करती है। क्या करती है, देखो, जगह है, ये करती क्या है, मान लो समझना, डोपामाइन निकला, रिसेप्टर से बाइंड किया, पर तुरंत ही डोपामाइन इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से वापस अंदर आ जाता है। तुरंत ही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से वापस आ जाएगा। अगर आपने कोकेन लिया है, कोकेन, तो कोकेन क्या काम करता है, इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देता है। इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा तो ये वापस नहीं आ पाएगा। अगर ये वापस नहीं आया ना, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बना रहेगा। जब तक बना रहेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता रहेगा। रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता रहेगा तो आपको अच्छा अच्छा फीलिंग होती रहेगी, आपको अच्छा सा एहसास होगा कि यार मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, इसीलिए जो लोग, समझ रहे हो, कोकेन लेते हैं, तो कोकेन डोपामाइन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। और डोपामाइन स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है, डोपामाइन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। इंक्रीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामाइन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, तो वापस अंदर नहीं जा पाता। इसकी वजह से आपको एक अच्छा सा एहसास लंबे समय तक रहता है कोकेन की वजह से। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, ये डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, यानी उसको इंटरफियर क्रिएट करता है। समझ में आई या नहीं आई, यस या नो। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई अभी। सबसे पहले मैंने बताया ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों के तीनों आपके, ठीक है, साइकोट्रोपिक ड्रग में आते हैं, जो मूड को अल्टर कर देते हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग, ठीक है, साइकोट्रोपिक में आते हैं।
तो पहले मैंने ट्रैंक्विलाइजर बताए जो ट्रैंक्विलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मतलब आपको कामनेस रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो सेडेटिव होते हैं नो डाउट, डिप्रेसेंट होते हैं नो डाउट, आपको सुला देते हैं, स्लीपिंग ड्रग है। जुरासिक पार्क मूवी और मंचोलिका मूवी इसका एग्जाम्पल याद रखना आप। दो एग्जाम्पल हैं इसके, बेंजोडायजेपिन और बार्बिट्यूरेट, क्लियर है बिल्कुल। जिसमें बेंजोडायजेपिन को हम वेलम भी बोलते हैं। इनका एक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये आपके ब्रेन में गाबा के लेवल को बढ़ा करके आपको शांत कर देते हैं, क्लियर है। दूसरा मैंने बताया ओपियम पोपी, ओपियोइड्स आइसोलेट फ्रॉम ओपियम पोपी, पपाइबर सोमनीफरम से इसको आइसोलेट करते हैं। 20 एल्कलॉइड्स होते हैं, मेन एल्कलॉइड्स क्या होता है इसका, मॉर्फिन, क्लियर है बिल्कुल। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया अगर मॉर्फिन की बात करते हैं तो मॉर्फिन के रिसेप्टर ब्रेन के साथ साथ गट में भी होते हैं। मॉर्फिन एक बेहतरीन एनाल्जेसिक का भी काम करती है, यस, पेन किलर का काम करती है, ठीक है। अगर मॉर्फिन की बात की जाए तो मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, अगर इसका मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन बन जाएगी, डाइएसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन बन जाएगी। और जब हेरोइन बनाते हैं और जो बाई प्रोडक्ट क्रूड बचता है उसको हम ब्राउन शुगर स्मैक बोलते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन इसके स्ट्रक्चर होते हैं और इसको स्नॉटिंग और इंजेक्शन से आप ले सकते हो। इंजेक्शन का लिक्विड बना करके इंजेक्ट कर दो थोड़ा सा अमाउंट, बस हो गया, मजा आ गया आपको, ठीक है। यूफोरिएंट होती है ये, समझ रहे हो। साथ में नार्कोटिक्स के अंदर आती है ये, समझ रहे हो। सेडेटिव और डिप्रेसेंट तो है ही, सेडेटिव और डिप्रेसेंट है, नार्कोटिक्स में आती है, समझ गए ना मेरी बात, यस। और तीसरा मैंने आपको बताया स्टूमुलेंट। स्टूमुलेंट क्या काम करते हैं, इसमें इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कोकेन, ठीक है, टोबैको और एम्फेटामिन। तो कोकेन मैंने अभी कराया है, कोकेन जिसको मेरेथ्रोजालम कोका से आइसोलेट करते हैं, जो नेटिव इंडिया का नहीं है, साउथ अमेरिका का नेटिव है, एरेथ्रोजालम कोका, यस, साउथ अमेरिका का नेटिव है, ठीक है। बेहतरीन स्टूमुलेंट है, इसको स्नॉटिंग से लेते हैं, स्नॉटिंग यानी सूंधनी से। ये भी यूफोरिएंट है, सुखद एहसास, यूफोरिएंट का मतलब एक बेहतरीन सा एहसास दिलाना। ये एक ऐसा स्टूमुलेंट है अगर डोज बढ़ा दोगे तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगा। हेलुसिनोजेनिक का मतलब होता है दृष्टि भ्रम पैदा कर देना, समझ रहे हो, दृष्टि भ्रम पैदा कर देना, यस, ऑर्डरलेस, कोई टेस्ट नहीं होता, सुगंध उगंध नहीं होती इसके अंदर, इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, स्टूमुलेंट ये किसको स्टूमुलेट करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, डोपामाइन के लेवल को सिनेप्टिक लेफ्ट में बढ़ा देता है क्योंकि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाते, समझे। अगर आपको डिप्रेशन हो रखा है तो डिप्रेशन के केस में अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो आपको स्टिमुलेंट लेने पड़ेंगे। डिप्रेशन के केस में सोना है तो आपको ट्रैंक्विलाइजर लेने पड़ेंगे सुलाने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। अयान तुम्हें क्या डिप्रेशन है, चलो बीएमएस एक्सप्रेस मिल जाएगी बेटा जल्दी से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, स्टिमुलेंट। अब मैं बात करूंगा किसकी, टोबैको। टोबैको की अगर बात करते हैं, टोबैको तंबाकू, तो मैंने बताया था भाई टोबैको बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी में दो तीन बातें इसकी दे रखी हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। टोबैको मतलब तंबाकू, ठीक है। तंबाकू की बात करता हूं तो क्या है, इट इज अ निकोटिन एल्कोलॉइड्स, कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेकन बाय स्मोक, धुएं में, च्युइंग में, स्नफ में, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये आपको पता है। टोबैको कहां होती है, तंबाकू कहां होती है, सिगरेट की फॉर्म में लेते हो आप, ठीक है, बीड़ी की फॉर्म में लेते हो, तंबाकू की फॉर्म में लेते हो, ठीक है, नहीं इस तरीके से लगाते हैं सुट्टा, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, उसकी फॉर्म में लेते हो, हुक्के में डाल करके लेते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, चिचू भी करते हो, ठीक है। स्नफ, स्नफ का मतलब है हुक्के में डाल करके धुएं को लेना, ठीक है। ये करती क्या है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, अचानक से उनमें पावर आ जाती है, ठीक है। तो मैंने एक केस भी बताया था कि मेरे होम टाउन के अंदर उस समय गल्ला मंडी से एक बच्चा तांगे के अंदर गेहूं की बोरी, 1 क्विंटल की बोरी लेकर के आया, यस। तो ठीक है, मैंने चढ़ानी है उसको एक फ्लोर ऊपर, तो कैसे चढ़ाएगा, तो उसने कहा तंबाकू के उसने कुछ पाउच मंगाए, ठीक है, राजश्री टाइप कुछ, ठीक है, उसने लिए, खोले, मुंह में खा लिए और सीधे उठा के चढ़ा दिया उसने। तो आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतनी ताकत आ गई, ठीक है। तो उसने जब तंबाकू खाई तो उसने सीधे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलते हैं, ये अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं,
और अचानक से आप वो काम कर जाते हो थोड़ी देर के लिए जो आप नॉर्मल नहीं कर पाते, ठीक है। तभी तो लोग अक्सर कर स्मोकिंग और ये करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको फील होता है, पर सबसे साइड इफेक्ट क्या है इनका, एडिक्शन, जिसकी वजह से जिंदगी भर पछताते हैं, ठीक है। अगर आप टोबैको लेते हो तो टोबैको किससे रिलेटेड है, माउथ कैंसर, भाई माउथ कैंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ब्लड में बढ़ जाएगी और लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, एनसीईआरटी में दे रखा है। जो लोग टोबैको लेते हैं तो माउथ कैंसर चबाने से, अगर धुएं की फॉर्म में ले रहे हो, सिगरेट की फॉर्म में ले रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी आपके लंग्स के अंदर और लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जितने भी टोबैको कंटेनिंग कंपोनेंट है, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ये सीधे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, जो एक इमरजेंसी हार्मोन है। और उस समय जो भी चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, वो सब चेंज यही करते हैं, समझे। अयान लिख रहा है या लिख रही है, जो भी है, डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा है, बच्चों में कोई डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाना चालू कर दो, 2 दिन के अंदर डिप्रेशन भाग जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। दौड़ लगाना चालू कर दो, ठीक है, खेलना चालू कर दो, डिप्रेशन भागेगा, डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया। तो टोबैको समझ में आ गई, इतना ही है टोबैको के इसमें, और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ सुपरमैन ड्रग, सुपरमैन ड्रग एम्फेटामिन होते हैं, देखा होगा आपने, शोएब ने, ठीक है, शोएब तक अख्तर ने, ठीक है, कि बॉल मारी बल्ला गया काम से, ठीक है, या सचिन ने बल्ला घुमाया, पर सचिन तो खैर नहीं लेता, ठीक है। कई खिलाड़ी देखे होंगे आपने जो ड्रग के केस में पकड़े गए हैं, ठीक है, वो एम्फेटामिन लेते थे। तो एम्फेटामिन सुपरमैन ड्रग होती हैं, आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल ग्लैंड को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आप वो काम कर जाते हो जो एक, मतलब नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात, यस। तुम्हें रशिया वाली कहानी पता होगी, ठीक है। एक जमाना था, उस समय जब ओलंपिक गेम होते थे, तो रशिया में, रशिया के जो एथलीट्स थे, उनको दूध में कुछ मिलाकर के देना चालू किया गया, जिससे उनके अंदर दिन प्रतिदिन ताकत बहुत आ गई, और बाद में वो सारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, ठीक है। हाँ, उनको नहीं पता था कि आखिर इसका कारण क्या था, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत, उनको लगता था कि हम दूध पीते हैं उससे हमें ताकत मिल रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उनको ड्रग दी जा रही थी एम्फेटामिन, ठीक है। इसको एंटी स्लीप ड्रग बोलते हैं, एंटी हंगर, एंटी थ्रस्ट, यानी इसको लेने से फिर कुछ नहीं लगता आपको, बस आप लगता है सब कुछ कर डालोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। सिंथेटिक ड्रग है, सुपरमैन ड्रग बोलते हैं, एंटी स्लीप ड्रग है ये, ठीक है। आ, ये डोप टेस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। डोप टेस्ट करते हैं ना हम लोग खिलाड़ियों का, कि देखते हैं इसके ब्लड में कोई ड्रग तो नहीं पाई जा रही है, तो उसमें एम्फेटामिन चेक की जाती है, डोप टेस्ट में हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एड्रेनल ग्लैंड को एक साथ स्टिमुलेट करती है, जिससे कि वैसे आप वो काम कर जाते हो जो, मतलब नॉर्मल तो नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ताकत दे रही है आपको, ताकत तो आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपके पास डोपामाइन है, आपके पास एड्रेनलिन ग्लैंड है, इतने पावरफुल ऑर्गन है आपके पास। इनसे जब लार्ज अमाउंट में हार्मोन्स निकलते हैं, तो आप दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते हो, ये नीट इट तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो एम्फेटामिन को डोप टेस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। ये सिंथेटिक ड्रग है, ये सुपरमैन ड्रग है, एंटी स्लीप ड्रग के नाम से जानी जाती हैं, और इनको डोप टेस्ट में हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। बहुत खतरनाक ड्रग होती है। लास्ट में वो सारे एथलीट्स रशिया के मारे गए थे इस ड्रग के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। उनमें से कई तो खैर वो एक्सीडेंटल केस में मार दिए गए थे, जो बचे थे वो ड्रग की इफेक्ट की वजह से मर गए थे, ठीक है। माइकल जैक्सन की डेथ का कारण भी बताया जाता है इस टाइप की ड्रग्स की ओवरडोज है, यस। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो ये 2 चीजें हो गई हमारी, क्या क्या हो गई, हमारे एक पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक में 3 आते हैं। कौन कौन से 3 चीजें आती है साइकोट्रोपिक के अंदर, ट्रैंकुलाइजर, ओपियम पोपी ओपियोइड्स, और तीसरा स्टूमुलेंट। इन तीनों में कोई डाउट। हाँ, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। उस मूवी में क्या किया है इन्होंने, इंडियन साइंटिस्ट को दिखा दिया है कि इंडियन साइंटिस्ट था, उसने जाकर के रशिया के एथलीट्स को मिल्क की कम मूवी दिखाई है, पर वो फ्रॉड थोड़ा सा करके दिखा दिया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मूवी को ऊट पटांग करके दिखाते हैं। अब मैं बात करूंगा कैनाबिनॉइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिस सटाइवा, ये हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, दृष्टि भ्रम पैदा करने वाले।
कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, हेम प्लांट जानते होगे आप, इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। इसको आइसोलेट कैसे करते हैं? कैनाबिस सटाइवा से आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, आइसोलेट फ्रॉम प्लांट कैनाबिस सटाइवा। समझ रहे हो? अब कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, उस प्लांट की हर चीज से हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। हेम प्लांट की, यस। अगर मैं इस प्लांट की, ठीक है, ड्राई फ्लावर्स ले लूं, तो ड्राई फ्लावर से मैं मुझे मिलेगा मैरिजुआना। अगर मैं फ्रेश लीफ को कूट करके गोले बना लूं तो भांग के गोले बन जाएंगे, भांग। इसी कैनाबिस सटाइवा की फीमेल इनफ्लोरेसेंस से मुझे गांजा मिलेगा, गांजा। और इसके रेजिन निकालूं, रेजिन, तो इससे मुझे चरस मिलेगी। और अब अरबियन कंट्रीज में चरस को ही हम क्या बोलते हैं? हशीश। अरबियन कंट्रीज में चरस को ही हम हशीश बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? फिर से सुनो, हम बात कर रहे हैं कैनाबिनॉइड्स, जो एक तरीके से साइकोट्रोपिक, एक साइकेडेलिक थे, एक साइकोट्रोपिक थे। तो साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक, ये साइकेडेलिक ड्रग हैं। कैसे हैं? साइकेडेलिक, यानी हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट हैं, दृष्टि भ्रम पैदा करने वाले, मूड को अल्टर नहीं करते, आपको भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 कैनाबिनॉइड्स। किससे आइसोलेट करते हैं कैनाबिनॉइड्स को? कैनाबिस सटाइवा, भांग का पेड़, कैनाबिस सटाइवा, यस। इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। अगर तुम इस प्लांट के फ्लावर्स तोड़ो, फ्लावर्स, उसमें डेल्टा 9 THC होता है, ठीक है, तो उससे आपको मिलता है मैरिजुआना, मैरिजुआना। अगर तुम फ्रेश लीफ तोड़ लो, गोले बना लो, तो भांग के गोले बन जाते हैं, यस, भांग के गोले। फीमेल इनफ्लोरेसेंस से गांजा बनता है। रेजिन निकाल लोगे तो चरस बनती है। और अरबियन कंट्रीज में चरस को हम क्या बोलते हैं? हशीश, हशीश। क्लियर है बिल्कुल? अरबियन कंट्रीज में चरस को ही हम हशीश बोलते हैं। समझे? चरस इस प्लांट से निकलने वाला रेजिन है, रेजिन। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसके स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके से भांग की लीफ आती है, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा की लीफ देखी होंगी आपने, कुछ तरीके से आती हैं, अक्सर कर लोगों के आसपास देखने को मिल जाता है सटाइवा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है कैनाबिनॉइड्स का, कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर देखना है। इसमें एक हेक्सा रिंग होती है और कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। ओनली सिंगल हेक्सा रिंग होती है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, इसे याद रखोगे आप। जबकि मॉर्फिन के केस में मैंने 3 हेक्सा एक पेंटा रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो कैनाबिस सटाइवा के बाद लास्ट में आता है एलएसडी। मूवीज में देखा होगा एलएसडी, एलएसडी बहुत खतरनाक, मतलब हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, यस। एक फंगस होती है, ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेबिसेप्स परप्यूरा, क्लेबिसेप्स परप्यूरा की फ्रूटिंग बॉडी से हम इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। प्योर कंपोनेंट है लेसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड, ठीक है, एलएसडी, लेसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड प्योर कंपोनेंट है, जिसको हम क्लेबिसेप्स परप्यूरा फंगस की फ्रूटिंग बॉडी से आइसोलेट करते हैं। प्योर कंटेंट है, प्योर, हाईली हेलुसिनोजेनिक है। इसकी स्मगलिंग होती है तगड़ी वाली, मूवीज में भी देखा होगा आपने, ठीक है, एलएसडी की। धतूरा और एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना अपनी इंडिया में नहीं मिलता, धतूरा अपनी इंडिया में मिलता है। गरीबों का नशा यही है। जो झुग्गी झोपड़ी में टाइप लोग रहते हैं वो धतूरे के नहीं, शिव जी पर चढ़ाते हैं धतूरे को, उसके सीड निकालते हैं, उसके सीड को सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं, चूने के साथ मिला करके कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं उसके पॉइजन को खत्म करने के लिए, फिर फ्यूम्स की फॉर्म में उससे नशा करते हैं लोग, ठीक है। सबसे सस्ता यही है धतूरा। तो इस तरीके से देखा होगा आपने धतूरा, ठीक है, हाँ। शिवजी पर इसका फ्लावर और इसका फ्रूट्स चढ़ाया जाता है धतूरे का। और एट्रोपा बेलेडोना इंडिया में नहीं होता, इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना बहुत खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, तो बस नाम ही दे रखा है इसका, अकेला और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता। तो क्या क्या चीजें हो गई? 4 चीजें हो गई आपकी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। भांग, भांग के फ्लावर्स की भी इंपॉर्टेंस है मैरिजुआना,
भांग के लीव्स की भी इंपोर्टेंस है। भांग मतलब भांग के गोले बन जाते हैं। और इसका अगर हम फीमेल इन्फ्लोरेसेंस निकालेंगे तो भी गांजा बनता है। और अगर रेजिन निकालते हैं तो उसे चरस या, ठीक है, हशीश कहते हैं टर्म उसको, वो हम उससे उसको बना सकते हैं। ठीक है। एलएसडी मैंने बता दिया, क्लेविसेप्स परप्यूरा की फ्लूटिंग बॉडी से निकालते हैं। धतूरा इंडिया में मिलता है, एट्रोपा बेलेडोना इंडिया में नहीं मिलता। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? एक पार्ट हमारा खत्म होता है। इसके बाद में एडोलसेंस, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, मेन टॉपिक तो यही था। ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ? एलएसडी एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, कहीं एक जगह टर्म दे रखा है, समरी अमरी में देखना, एक जगह दे रखा है एलएसडी। यहां तक समझ में आया है नहीं आया? फास्ट नहीं हो गया, एक बच्चे का ज्यादा ही फास्ट हो गया। मैं ड्रग पढ़ाता ही ऐसे हूं फास्ट तरीके से, ठीक है, क्योंकि ड्रग के अंदर कुछ है नहीं। अभी तो मैंने क्या बताया आपको, जरा बताओ? सिर्फ मैंने इतना बताया है कि ड्रग दो टाइप के होते हैं। मैं 4 बार रिवीजन कराया साथ में, ठीक है। खत्म करने के चक्कर में नहीं हुआ है, खत्म तो मैं घंटे में भी, आधा घंटे का टॉपिक है ये, ड्रग है कितना बड़ा टॉपिक। ठीक है, इसको चाहूँ मैं 3 घंटे पढ़ा दूं, चाहूँ 4 घंटे पढ़ा दूं, चाहूँ आधा घंटे पढ़ा दूं। ठीक है, एनसीईआरटी में जरा सा दे रखा है। और अभी फिर पढ़ाता हूँ। मैंने अभी क्या बताया आपको? ड्रग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया जो आपके मूड को चेंज करते हैं, मूड अल्टरिंग साइकोट्रॉपिक, एक साइकेडेलिक। साइकोट्रॉपिक में 3 चीजें पढ़ानी है हमें, ठीक है। नंबर 1 ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स और स्टूमुलेंट। साइकेडेलिक के अंदर हमें 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। मेन तो उसमें एक ही चीज दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। बाद बाकी के 3 नाम दे रखे हैं। एलएसडी एक नाम दे रखा है, एक धतूरा नाम दे रखा है, और एक एट्रोपा बेलेडोना नाम दे रखा है, खत्म। ठीक है, उधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने तो विद मैकेनिज्म बता दिया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ट्रैंकुलाइजर बता दिए, जो बेहतरीन सेडेटिव हैं, ठीक है, जो ट्रैंकुलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, स्लीपिंग ड्रग का काम करते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, ठीक है, बेंजोडायजेपिन, बारबिट्यूरेट, वेलम। एम्स तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। कब ये लेते हैं इसको? इसको एंजाइटी के केस में लेते हैं, इसको इंसोमनिया के केस में लेते हैं, इसको साइजोफ्रीनिया के केस में रखते हैं। क्या करता है ये ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल को बढ़ा देता है, खत्म। बताओ। दूसरा मैंने क्या बताया? ओपियम पोपी, ओपियोइड्स, ठीक है, पापाइबर सोमनीफरम, बैटरीन एनाल्जेसिक है, सेडेटिव, और कह सकते हो आप एक तरीके से डिप्रेजेंट है, ठीक है, यूफोरिएंट है, नार्कोटिक्स में इंक्लूड किया गया है इसको, ठीक है। भाई इसका मेन एल्कलॉइड्स कौन सा होता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन का अगर मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन, डाइएसिटाइलेशन कर दोगे हेरोइन। हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्रूड बचता है, उसके व्हाइट क्रिस्टल बनाते हैं, उसको ब्राउन शुगर बोलते हैं। जो बिटर होती है ऑर्डरलेस होती है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं। इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो या स्नफिंग कर सकते हो उसकी, सिंपल। कुछ है क्या? तीसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया इसका? स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टिमुलेंट्स में आपको ध्यान रखना है, कोकेन, कोका, एरेथ्रोजैलम कोका से इसको आइसोलेट करते हैं। इंडिया का नेटिव नहीं है, नेटिव कहाँ है? साउथ अमेरिका का। अगर मैं कोकेन की बात करता हूं तो कोकेन, ठीक है, ये एक ऐसी स्टिमुलेंट है, अगर ज्यादा डोज दे दोगे तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। कोकेन करती क्या है? कोकेन जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उनको ब्लॉक कर देती है, इसलिए सिनेप्टिक क्लफ्ट में डोपामाइन के लेवल को लंबे समय तक बढ़ा के रखती है। इसलिए हम कहते हैं कोकेन यूफोरिएंट का काम करती है, एक सुखद एहसास दिलाती है, सिंपल। तीसरा मैंने बताया टोबैको। टोबैको मतलब तम्बाकू, जिसको आप च्विंग कर सकते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हो, स्नफिंग कर सकते हो, ठीक है। ये करती क्या है टोबैको? आपके ब्लड के अंदर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा के ब्लड शुगर, आपका हार्ट रेट, इन सबको बढ़ा देती है, बीपी रेट वगैरह, ठीक है, ब्रीदिंग रेट, ठीक है। इससे साइड इफेक्ट क्या है? इससे आपका माउथ कैंसर, लंग कैंसर हो जाता है, लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है। तीसरा मैंने बताया एम्फेटामिन, सुपरमैन ड्रग, एंटी स्लीप ड्रग कहते हैं। ये आपकी एड्रेनल और सिंपैथेटिक को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, इसके ऊपर कहानी भी है। बताओ, इतना ही तो है, खत्म। ठीक है, फिर मैंने हेलुसिनोजेनिक बताए हैं, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकेडेलिक के अंदर मैंने सिर्फ एक ही तीनों बता दिए मैंने। पहला बताया मैंने कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स का अगर मैं
फ्लावर्स यूज करता हूं तो मैरिजुआना, फीमेल इन्फ्लोरिसेंस यूज करता हूं, लीफ यूज करता हूं तो भांग, फीमेल इन्फ्लोरिसेंस यूज करता हूं गांजा, और रेजिन यूज करता हूं तो चरस या फीम, ये टर्म यूज करते हैं हम, हशीश। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। एट्रोपा, बेलेडोना नाम याद रखना है, धतूरा नाम याद रखना है, एलएसडी क्लेविसस परपुरा से आइसोलेट करते हैं, ठीक है, इसके अर्गोट से। ठीक है, ये खतरनाक हेलुसिनेटिक कंपोनेंट है, ठीक है, इसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट करते हैं। सिर्फ इतना सही है। अब बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? बॉक्सिंग करो, दौड़ लगाओ, सब अच्छी बात है। डिप्रेशन बच्चों को आना नहीं चाहिए, डिप्रेशन तुम्हारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए भाई। एम्फेटामिन नहीं ले सकते, एम्फेटामिन लोगे तो मतलब माइकल जैक्सन की मौत का कारण ही एम्फेटामिन था, फिर आप छोड़ ही नहीं सकते एम्फेटामिन, फिर शरीर बिना एम्फेटामिन के रह नहीं पाएगा, मौत निश्चित है, बहुत दर्दनाक भयानक मौत। यस, चलो, तो मेन ड्रग वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं बहुत बेसिक बातें करूंगा, इसमें दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, बाद बाकी की बेसिक चीजें हैं। जैसे एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज। एडोलसेंस क्या होती है? आपकी उम्र 12 साल से लेकर के वही 18 साल के बीच की उम्र जो होती है वो एडोलसेंस है, जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे इंटेलिजेंट हो पर आप हो नहीं, आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा मैच्योर हो पर आप हो नहीं। ये वो उम्र है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगता है कि भाई इसका टेस्ट क्या है, सर ऐसा बता रहे हैं तो उसको लेके देखें, सर उसको ऐसा बता रहे हैं ना। साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसी उम्र में होते हैं, समझ रहे हो, गलतियां इसी उम्र में होती हैं, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा इसी उम्र में होते हैं। ठीक है, इसी को एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस वाली उम्र कौन सी होती है? 12 से 18 वाली, सबसे खतरनाक एज होती है। तुम इस एज से अगर सही सलामत निकल गए ना, तो तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस इस उम्र को अच्छे से निकाल लो, बिना किसी गंदी लत के, क्योंकि इस उम्र में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्त कहता है यार पी के तो देख, सुट्टा मार तो सही, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा, बस आपने प्रेशर में लिया, एक सुट्टा मारा, कल उससे कहोगे 2 सुट्टा मार, फिर एक दिन 3 सुट्टा, फिर तुम्हें सिगरेट की आदत पड़ जाएगी, बीड़ी की आदत पड़ जाएगी, हो गया एडिक्शन, फिर तुम बच नहीं सकते, छूट नहीं पाएगी आदत। Adolescence mean both a period and process during which a child become mature in term of his her attitude and belief for effective participation in society। समझ रहे हो, उसको लगता है मैच्योर हो गया, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर वही बेवकूफी है उसकी। ठीक है, 12 साल से 18 साल की उम्र जो होती है वो खतरनाक होती है, इसको एडोलसेंस बोलते हैं, ये मत भूलना, यही उम्र तो है, समझ रहे हो। मतलब ये एक तरीके से लिंक है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का, कनेक्टिंग लिंक वाले खतरनाक होते हैं। ठीक है, एडोलसेंस इज अ, समझ में तो आ गया ना एडोलसेंस है क्या? एडोलसेंस का मतलब है तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा वल्नरेबल फेज जो होती है, जिसमें बच्चा बनता है या बिगड़ता है, एडोलसेंस ही है। ठीक है, तो एडोलसेंस उम्र समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी? एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। एडिक्शन क्या होता है भाई? लोगों को एडिक्शन पढ़ाई का होना चाहिए, लोगों को एडिक्शन, समझ रहे हो ना, अच्छी चीजें खाने का होना चाहिए, एडिक्शन बॉडी बनाने का होना चाहिए, पर एडिक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर? ड्रग्स का। एडिक्शन का मतलब है लत लग जाना, लत, लत, समझ रहे हो? जैसे कई लोगों को चाय का एडिक्शन होता है, चाय नहीं मिलेगी तो सर दर्द होना चालू हो जाएगा, कॉफी का एडिक्शन है, कॉफी नहीं मिलेगी सर दर्द होना चालू हो जाएगा, तो समझ लो आप वो चीज ना मिलने पर विड्रॉल रिफ्लेक्स दिखा रही है बॉडी, तो आप एडिक्टेड हो उस चीज के। ठीक है, तो एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू, जैसे आज की डेट में छोटे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, अगर तुम मोबाइल छीन लो ना उनके हाथ से, तुम्हें मारना चालू कर देंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया है उससे, तुम्हें वो चीज नहीं मिलती है तो तुम्हें ऐसा लगता है दुनिया बेकार हो गई है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, दुनिया मतलब बड़ी अजीब सी लगेगी। ठीक है, तो एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकली अटैचमेंट टू सर्टेन, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, मतलब मोबाइल से लोगों को यूफोरिया, सुखद एहसास मिलता है, एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है उन चीजों से, एसोसिएटेड विद द ड्रग्स और एल्कोहल। हम यहाँ तो अभी ड्रग और एल्कोहल की बात कर रहे हैं,
पर आज के डेट में मोबाइल का भी एडिक्शन बड़ा खतरनाक एडिक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, तो धीरे धीरे, जैसे कि एक बच्चे ने केस बताया कि सर पहले मैं एक छोटा सा पैक लगाता था, एक पैक से मेरे 2 पैक हुए, फिर 2 पैक के बाद मुझे नशा आना बंद हो गया, मैंने 3 पैक लगाए, फिर कुछ दिनों बाद 4-5 पैक, फिर बोतल आधी पीना चालू कर दी, फिर 1 बोतल पीना चालू कर दी एक बार में। और आज की हालत इतनी है कि अगर मैं 1-2 बोतल ना पीऊं तो कोई असर नहीं होता, और पैसे कहां से लेकर के आऊं, मतलब बुरी हालत है। और लिवर डैमेज हो रहा है मेरा, जॉन्डिस हो रही है, डॉक्टर ने ऐसे क्या दिया वैसे क्या दिया, बड़ा समस्या है। नहीं पीऊं तो मर जाऊंगा, पीऊं तो मर जाऊंगा, अब मैं क्या करूं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ यही चीज है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीज, धीरे धीरे वो टॉलरेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत आती जाती है, ठीक है। हाउएवर इट शुड बी क्लियरली, ठीक है, borne in mind that use of these drug even once, एक बार भी अगर यूज कर रहे हो, कैन बी फोर्स, ठीक है, फॉर रनर्स टू एडिक्शन, तो आप समझ लो आपको एडिक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोई दोस्त कहे भी यार एक ही, तो मेरी कसम एक पी ले, बस एक पहली बार पी ले, तो एक बार भी फोर्स करे तो आपको लेना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने से अपना कमिटमेंट कर लो कि मैं लूंगा नहीं। अब डिपेंडेंसी क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, डिपेंडेंसी। कोई चीज आप चेक करना चाहते हो, क्या मुझे इसका एडिक्शन तो नहीं है, कहीं मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो गया, ठीक है, तो रेगुलर लेते हो और एक दिन लेना बंद कर दो। अगर बॉडी आपको अजीब से सिम्टम दिखाए, हेड एक, सर दर्द, और लग रहा कि मिल जाए मुझे, तो समझ लो आप उसकी डिपेंडेंसी हो चुकी है आपको, ठीक है, आपको लत लग चुकी है। और उसके ना मिलने पर बॉडी अजीब सा जो बिहेव दिखा रही है, वो विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं, छोड़ने के बाद होने वाले रिफ्लेक्स। डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू, ठीक है, मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs and alcohol is abruptly discontinued। अचानक से अगर वो चीजें छूट, आप उसको दूर कर दी जाएं, तो बॉडी क्या विड्रॉल सिंड्रोम दिखाना चालू कर देती है। दिस करेक्टराइज बाय, ऐसे इंसानों को एंजाइटी हो जाती है, सेकिंगनेस, हाथ पैर हिलना चालू कर देते हैं, नौसिया हो जाता है, ठीक है, स्वेटिंग आना चालू हो जाती है, ठीक है। अगर एक डोज दे दिया, एक पैक दे दिया, ऐसा अपने आप सही हो जाएगा ऐसा इंसान, समझ रहे हो। जो बहुत ज्यादा ड्रग लेता है, अचानक से उसको बंद कर दो ड्रग देना, ठीक है, जिस सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, विड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं इनको, और एक पैक दे दोगे फिर सही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। In some case, withdrawal symptom can be severe and even life threatened and the person may need medical supervision। कई केस में अगर आप नहीं दोगे ना, तो इंसान बिल्कुल ऐसी मरने ऐसी स्थिति पे आ जाता है, तो इसके लिए आपको एक मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो इंसान मर जाएगा वो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, इफेक्ट क्या होता है, ये कॉमन इफेक्ट है, ठीक है, जो हर किसी, मतलब याद करने वाली बात नहीं, सिर्फ समझने वाली बातें हैं, ठीक है। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा, अगर आपने ड्रग का ज्यादा डोज ले लिया तो कोमा में भी जा सकते हो, डेथ भी हो सकती है। माइकल जैक्सन की डेथ का कारण यही ओवरडोज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ड्रग था, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ध्यान रखना है कभी भी आप कोई दवा एल्कोहल के साथ मत लेना। जैसे एल्कोहल के संग आपने स्टूमुलेंट ले लिए तो वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएंगे, एल्कोहल के संग आपने कोई दवा ले ली तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, जो आपकी बॉडी के लिए भी घातक हो सकता है। A combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death। समझ रहे हो, हाँ, अगर आपने अल्कोहल के संग कोई भी ड्रग ले ली, कॉम्बिनेशन इफेक्ट दिखा लिया along with alcohol, तो कुछ भी हो सकता है, खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है कभी भी ड्रिंक कोई कर रहा हो तो ड्रिंक के साथ दवा मत लेना, यस, ड्रिंक के साथ वो चीज मत लेना, तो उसका इफेक्ट बड़ा खतरनाक होगा। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अमॉन्ग यूथ इंक्लूड, ठीक है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो लोग आजकल देख रहे हो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं और ड्रग और ये एल्कोहल लेते हैं, तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटना चालू हो जाती है, ये एक सिम्टम दे रखे हैं, ठीक है।
अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, आए दिन वो ऐसे एब्सेंट ही रहते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, गंदे तरीके से रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, ठीक है, समझ रहे हो। ये सब जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं ना, ठीक है, रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सब बेकार होने चालू हो जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटाइट एटसेट्रा। ये कॉमन सिम्टम है जो अक्सर कर उन लोगों में देखने को मिलते हैं जो अक्सर कर एल्कोहल और ड्रग्स इनटेक करते हैं, समझ रहे हो। क्लास टाइम बस आज ही के लिए था ये, ठीक है, कल से नॉर्मल क्लास टाइम ही रहेगा आपका। बस ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर, इससे लिवर कायरोसिस हो जाता है, बस ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, लिवर कायरोसिस। लिवर कायरोसिस अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल लेने की वजह से उन लोगों का लिवर कायरोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप ड्रग और अल्कोहल लोगे, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, तो एब नॉर्मल फीटस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन, अब ये बता चुका हूं मैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी ड्रग्स का यूज करके, मिस यूज करके, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं, ठीक है। जिम में भी देखा होगा लोग इन ड्रग को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, इनहांस देयर परफॉर्मेंस। दे मिस यूज या नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक, anabolic steroids, diuretics and certain hormone in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जिमर्स होते हैं जो इन ड्रग्स और इनको यूज करके अपने मसल्स, मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, इन चीजों को बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं, पर ये मिसयूज है, एक तरीके से यूज तो नहीं, मिसयूज है इसका, ठीक है। लास्ट, द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, साइड इफेक्ट क्या है भाई इनके एनाबॉलिक स्टेरॉइड के। इन फीमेल्स इंक्लूड मस्कुलरेशन, फीमेल्स के अंदर मस्कुलेशन आ जाते हैं मेल की तरह, एग्रेसिवनेस आ जाती है, ठीक है, मूड स्विंग हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस हो जाता है, एंड, ठीक है, समझ रहे हो, और उनकी वॉइस में थोड़ा सा डिपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक सिम्टम है। ज्यादा चाय पीना भी गलत है, ज्यादा कॉफी पीना भी गलत है, ठीक है, यस, ठीक है। मेल के अंदर भी सेम ऐसी चीजें आती हैं, एग्रेसिवनेस आती है मेल के अंदर ड्रग्स लेने से, ठीक है, हेयर लॉस हो जाते हैं मेल के अंदर, बहुत सारे सिम्टम ऐसे ही हैं। रिडक्शन इन टेस्टिकुलर साइज, इनफर्टिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, लिवर डिसफंक्शन हो जाता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो जाती है। दिस इफेक्ट में बी प्री परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग यूज, अगर लंबे समय तक यूज कर रहे हो उन ड्रग्स का तो ये परमानेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो, हाँ, नहीं तो टेम्परेरी ये चीजें तो होती ही हैं। प्रिवेंशन क्या है एंड कंट्रोल, बेसिक चीजें हैं। अवॉइड अंडर प्री प्रेशर, दोस्त कितना भी प्रेशर डाले अवॉइड करो। एजुकेशन एंड काउंसलिंग जो मैं कर ही रहा हूं आपकी, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रीज, कोई भी आपको ऐसा क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में मिलता है तो उसकी पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए, दोस्तों को भी हेल्प करनी चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जो भी मैंने बताया है उन साइन को आप देखो और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है, जो भी ऐसा व्यक्ति है तो उसको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए, समझ रहे हो। हाँ बेटा, मेल फीमेल सब ड्रग लेते हैं आज की डेट में, तुम्हें पता ही नहीं है अभी, ठीक है, यस, समझ में आया नहीं आया। तो बस यहाँ पर आकर के ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ड्रग को मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बनवा दिए हैं,
इन नोट्स को एक बार आप अपने हाथ से जरूर ड्रॉ कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक में तीन पार्ट डाले हैं मैंने, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर नंबर 1, नंबर 2 मैंने डाला इसके अंदर ओपियोइड्स, नंबर 3 स्टिमुलेंट्स। साइकेडेलिक के अंदर बस एक मेन है, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड्स। बाद बाकी के तीन नाम है, एलएसडी, ठीक है, एट्रोफा बेलेडोना और धतूरा। क्लियर है बिल्कुल? तो कंपाइल करके इनको समझ करके जैसे मैंने समझाई है, एक एक चीज एक्शन मैकेनिज्म तक करा दी है, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। ये एक स्टैंडर्ड बुक में भी इतना अच्छा लिखा नहीं मिलेगा जितना अच्छा मैंने नोट्स बनवा दिए हैं आपके, समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट? मैरी क्रिसमस अगेन, ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब आपकी बॉटनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और नेक्स्ट वीक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। और नया चैप्टर कोई साधारण चैप्टर नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है भाई। 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। 9 लेक्चर लूंगा मैं बायोटेक के, 8 से 9 लेक्चर, यस। 8 से 9 लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है, यस। 8 से 9 लेक्चर के अंदर बायोटेक का मास्टर बना दूंगा, ये गारंटी मेरी है आपकी, ठीक है। ओके, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, ठीक है, नेक्स्ट वीक। बाय बेटा, बाय 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 बाय, गुड नाइट।